अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर मरीना ख़ान। आज हम बात करेंगे हमारे जिस्म में पानी की ज़रूरत पर, पानी पीने के फ़ायदे, जिस्म में पानी का किरदार। ये सुनकर आप कहेंगे कि पानी के फ़वाइद किसे नहीं पता। हम सबको पता है दिन में 8 गिलास पानी पीना चाहिए। पानी से जो है वो गुर्दे साफ़ रहते हैं, पानी से खून साफ़ रहता है, पानी से स्किन अच्छी रहती है, पानी से जो है वज़न कम होता है, पानी जो है वो हाज़मे में मदद देता है। लेकिन उसके बावजूद हम अपनी रूटीन में उस तरह से ध्यान नहीं देते हैं पानी पीने की तरफ जिस तरह से देना चाहिए। और इसी तरह से हमारे बच्चों की रूटीन भी ऐसी नहीं है कि जो है वो ख़ुद को हाइड्रेट रखें। ये बात बिल्कुल ऐसी ही है कि आपके सामने एक बनी बनाई चीज़ पड़ी हुई है, आपको नहीं पता कि वो कैसे बनी है। जैसे कि बिरयानी आपके सामने आकर प्लेट रख दी जाए तो आपको खाने को दी जाए, लेकिन आपको नहीं पता वो कैसे बनी है, किस मेहनत से बनी है, किस तरह से उसका जो है वो चावल और जो है वो उसका सारा सामान जो है वो लाया गया है, कैसे लाया गया, कैसे बनी है, कितना टाइम लगा। लेकिन अगर आप अपने सामने वो चीज़ बनती हुई देख लें तो आपको उसकी कदर हो जाती है। बिल्कुल यही बात है, मैं आपको आज की वीडियो में बताऊँगी कि पानी हमारे जिस्म में क्या काम करता है, कैसे करता है। जो सुनने के बाद आपको यकीनन पानी की कदर हो जाएगी और आप अपनी रूटीन ऐसी सेट करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आप ख़ुद को कैसे हाइड्रेट रखें। और बहुत सारी ऐसी जो है वो चीज़ें हैं, बीमारियां हैं और नुकसान हैं जिनसे आप ख़ुद को और अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, अपने रिलेटिव्स को बचा सकते हैं। ख़ुद को हाइड्रेट रखने का मतलब ये है कि हमारे जिस्म में पानी एब्ज़ॉर्ब होना, हमारे जिस्म में पानी की मौजूदगी हमारे जिस्म के दर्जे हरारत को मेंटेन करने में पानी का बहुत अहम किरदार है। अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, चाहे वो बुखार की वजह से है या जो है वो गर्मी में पसीना बहुत आ रहा है, तो हमारा खून जिसमें पानी शामिल है वो क्या करेगा कि पूरे जो है वो हमारे जिस्म में सर्कुलेट करेगा और उस गर्मी को जो है वो जिस्म के दूसरे हिस्सों तक जो है वो कहेंगे कि इवेंचुअली जो है वो गर्मी को फैलाता है। अगर बुखार है तो उसमें ये है कि ब्लड जो है वो सर्कुलेट करता है और स्किन के ज़रिए से जो है वो हरारत को निकालने की कोशिश करता है। इसी तरह से अगर गर्मी है और पसीना आ रहा है तो पसीना जो है वो स्किन के ऊपर पसीना आता है, वो ब्लड से वो पानी निकलता है, ठीक है, जो कि ब्लड पूरे जिस्म में जो है वो सर्कुलेट कर रहा है और फिर उस खून से जो है वो पानी जो है वो निकल के स्किन से बाहर आ रहा है और इस तरह से हमें एक कूलिंग इफ़ेक्ट मिलता है। उस कूलिंग इफ़ेक्ट की वजह से बॉडी टेम्परेचर, जिस्म का दर्जा हरारत कम होता है। इसके बाद ये है कि हमारे जॉइंट्स, ठीक है, दो हड्डियां जहां पर जुड़ी हुई हैं उनके दरमियान एक फ्लूइड होता है, वो भी पानी से बना होता है। हमारे जिस्म की ही अगर बात कर लें तो हमारे जिस्म का 60% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है और इसी तरह से हमारे जिस्म के जितने भी बड़े बड़े ऑर्गन्स हैं उनमें भी पानी की मिकदार ज़्यादा है, यानी कि उनकी बनावट में ज़्यादातर पानी शामिल है। हमारी जिल्द का 64% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। इवन के हमारी बोन्स, हमारी हड्डियाँ, उनमें भी पानी की जो है मिकदार शामिल है। हमारे खून का आधा हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है पानी, स्किन को इलास्टिक रखता है, उसके ऊपर रिंकल्स आने नहीं देता, एजिंग को जो है वो नहीं आने देता, जल्दी फ्रेश रखता है स्किन को। ये बात बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे हम पौधों को पानी देते हैं और उनको गीला रखते हैं, तरोताज़ा रखते हैं, इसी तरह से इंसानी जिस्म को भी पानी चाहिए, उसके अपने पूरे जो है वो अपने ऑर्गन्स को जो है वो गीला रखने के लिए, तरोताज़ा रखने के लिए। अच्छा, हम जो भी चीज़ खाते हैं, जो भी चीज़ हम लोग खाते हैं, हमारे जिस्म को, हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को, हमारे ब्रेन को, हमारे जिगर को जो तवानाई मिलती है वो उसी हालत में जो हमने खाना खाया उसमें जो ज़र्रात हैं वो हमारे जिस्म को उसी हालत में नहीं चाहिए होते हैं। उन ज़र्रात की हमारे जिस्म में तोड़ फोड़ होती है। उन तोड़ फोड़ के बाद जो फ़ायदेमंद न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारा जिस्म जो है वो हासिल कर लेता है तवानाई के लिए। और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं, जो नाकारा चीज़ें होती हैं, नाकारा ज़र्रात होते हैं जो हमारे जिस्म को नहीं चाहिए, वो हमारे जिस्म से ख़ारिज हो जाते हैं।
गुर्दों के ज़रिए अखराज होता है, हमारी आंतों के ज़रिए गैसेस, जो एक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारी जिस्म में, हमारे मसल्स में प्रोटीन की तोड़ फोड़ के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। हमारा खून जो है वो उसको जिस्म के तमाम हिस्सों से लेकर फेफड़ों के ज़रिए उसको खारिज करता है। यूरिया का नाम सुना होगा आपने, यूरिक एसिड का नाम सुना होगा कि जोड़ों में जो है वो जम गया है, जिसकी वजह से जोड़ों, जब हम बैठते हैं उठते हैं तो हमारे जोड़ों में से आवाज़ आती है। तो ये यूरिक एसिड ही होता है जो कि प्रोटीन का वेस्ट प्रोडक्ट है। हमारे जिस्म में पानी जो मूव कर रहा होता है, जो पानी हमारे जिस्म के हिस्सों तक पहुंच रहा होता है, वो खून के ज़रिए पहुंच रहा होता है। खून का बहुत अहम किरदार है। जितने भी हमारे जिस्म को जो एनर्जी के लिए जो मॉलिक्यूल्स, जो ज़रात की ज़रूरत होती है, खून जो है वो उनको जिस्म के एक एक हिस्से तक लेकर जाता है। और उन हिस्सों से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं, जो नाकारा ज़रात होते हैं, उनको जो है वो खून जिस्म के तमाम हिस्सों से लेकर आता है। और गुर्दे जो कि खून को फ़िल्टर करते हैं, खून को छानते हैं, और फिर उस छानने में जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो यूरिन में आ जाता है। यहाँ पर मैं कहूँगी कि पानी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि चीज़ों को, खाना बनाते हैं हम लोग तो चीज़ों को गलाने के लिए, चीज़ों को धोने के लिए, चीज़ों को भिगोने के लिए जो है हम यूज़ करते हैं। इसी तरह पानी हमारे जिस्म में भी है कि चीज़ों को साफ़ करने के लिए, चीज़ों को जो है वो उनकी तोड़ फोड़ में, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, ऐसे ही है बिल्कुल पानी का किरदार। हम जैसे अपने आसपास देखते हैं कि हर चीज़ में, हर काम में जो है वो पानी मौजूद है। जैसे कि समंदर में पानी है तो मछलियों को तैरने के लिए जो है वो पानी की ज़रूरत है। इसी तरह हमारे जिस्म में हर प्रोसेस के लिए, हर काम के लिए, हर फंक्शन के लिए पानी की ज़रूरत है। जहाँ आपने पानी पीना कम कर दिया, लापरवाही कर दी, वहीं से जो है ये सारे प्रोसेस, इनमें जो है वो गड़बड़ आनी शुरू हो जाएगी। तो आप समझ लें कि अगर इन प्रोसेस में जो हमारी वेस्ट प्रोडक्ट्स निकल रही हैं, अगर ये ना निकलें या कम निकलें, या हमारे जिस्म में जो है वो जितने भी ऑर्गन्स हैं जिनमें जो है वो पानी की ट्रांसपोर्ट होती है, अगर उनसे पानी जो है वो निकाल लिया जाए, निचोड़ लिया जाए, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो है हमारे जिस्म में होने वाले इम्पॉर्टेंट और अहम प्रोसेसेस जो है वो रुकने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको आदत नहीं है पानी पीने की, तो आपका ध्यान नहीं जाता है, तो आप कैसे अपनी रूटीन सेट कर सकते हैं, अपने बच्चों की रूटीन सेट कर सकते हैं कि डेली रूटीन में जो है वो पानी पिएं। इसका तरीका ये है कि अपने साथ हमेशा एक पानी की बॉटल रखें। आपका ध्यान जाएगा, आप पानी पियोगे। इसके अलावा जो है वो सुबह उठ रहे हैं तो सुबह उठने के बाद जो है वो आपने पानी पीना है। सोने जा रहे हैं तो पानी पी के जाना है। खाना खा रहे हैं तो खाना खाने से पहले, सुबह दोपहर रात, खाना खाने से पहले आपने पानी पीना है। अच्छा, पानी नहीं अच्छा लग रहा है, बच्चों में ज़्यादा होता है कि पानी बार बार पानी पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, पानी उनको नहीं पसंद आता है, तो ये कर सकते हैं कि फ्लेवर्ड वाटर बना सकते हैं। फ्लेवर्ड वाटर जो है वो बाहर के भी आते हैं, लेकिन आप घर पे भी बना सकते हैं। उसमें जो है वो नींबू का टुकड़ा डाल दिया, या ऑरेंजेस जो है वो काट के डाल दिए, या कुछ और फ्रूट्स जो है वो काट के डाल दिए। वाटरमेलन बहुत अच्छा है, जो कि बहुत ही जूसी होता है, वाटरी होता है, वो बहुत अच्छा है, वो आप डाल सकते हैं। इसके अलावा खीरा है, वो काट के डाल सकते हैं। कुछ अगर एडल्ट हैं तो वो अपने लिए जो है वो अदरक का टुकड़ा भी उसमें काट के डाल सकते हैं। पुदीना डाल सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी अल्लाह ताला ने जो है वो नेमतें दी हैं, बहुत ही मज़े की, और बहुत ही जो है वो सेहत के लिए जो बहुत अच्छी हैं, तो वो आप इस तरह से डाल के अपने लिए फ्लेवर्ड वाटर भी बना सकते हैं। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि मतलब जिस्म को जो है वो हाइड्रेट रखने के लिए सिर्फ पानी का ही इस्तेमाल किया जाए। दिन में अगर आप कुछ और जो है वो चीज़ें खा रहे हैं तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें शामिल करें जो जिनमें फ्लूइड ज़्यादा है। तो पानी की जगह है वो जूसेस भी ले सकते हैं, ठीक है। कुछ वेजीज़ के जो है वो जूसेस निकाल सकते हैं, लाइक गाजर का जूस निकाल सकते हैं आप। चुकंदर का जूस जो है वो पी सकते हैं, जो कि खून के कमी के लिए भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, चाय और कहवा भी आप पी सकते हैं। और अभी एक रिसर्च के मुताबिक जो है वो पता चला है कि हाइड्रेट रहने के लिए सबसे अच्छा जो है वो दूध है। दूध में तकरीबन 80+ जो है वो % पानी ही होता है। जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है तो कहा जाता है कि अगर 6 महीने तक बच्चा सिर्फ माँ के दूध पर है और ऊपर से कुछ सॉलिड फूड्स नहीं खा रहा है तो उसको पानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी दूध में पानी मौजूद है।
जूसी फ्रूट्स भी खा सकते हैं, जैसे कि वाटरमेलन है, टमाटर है, कोकोनट बहुत अच्छा है, ऑरेंजेस हैं, स्ट्रॉबेरी हैं, इनमें भी वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। आज के टॉपिक से मुतालिक कुछ भी सवाल है क्या, कुछ सप्लीमेंट के बारे में जो है वो आप हमसे पूछना चाहते हैं, ठीक है, कुछ और जो है वो आपके जहन में सवाल है कि ये इस तरह से है तो ये क्या किया जाए, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बिला झिझक कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं और आपको जो है वो बिल्कुल जो है वो रिप्लाई आएगा।